क्वेश्चन नंबर 9 के क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स इजकल टू 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमको दिखाना है। यानी कोई आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स इजकल टू 1 पर ये अवकलित नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन अवकलित है या नहीं है उसके लिए हम जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज 0 फंक्शन एफ एक्स एंड एफ ऑफ ओ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा कितना एच, ठीक है। तो यही फंक्शन को लेकर के हम लोग जो है यानी यही सूत्र लेकर के हम कोई भी फंक्शन अवकलित है या नहीं है इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एल एच डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एच डेरिवेटिव, और हमको किस पर जांचना है, एक्स इजकल टू 1 पर जांचना है। तो एल एच डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पर यही सूत्र यूज करेंगे, लेकिन लेफ्ट के लिए यहाँ पर एल एच डेरिवेटिव के लिए यहाँ लेफ्ट माइनस का साइन लगा देना है। तो हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेज 0 का लेफ्ट सूत्र वही होगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा कितना है एच। फिर से हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज 0 का लेफ्ट एफ ऑफ ए। ये देखिए क्या, ये जो एक्स इक्वल टू जो दिया रहता है वही ए होता है, तो यहाँ ए के जगह आप 1 लिख दीजिए प्लस एच माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे ए के जगह पे 1 बैठा दीजिए बटा एच। लिमिट एच अप्रोचेज 0 का लेफ्ट। अब देखिए फंक्शन यहाँ पर एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो एफ है, जब एक्स होता है तो मॉडुलस के अंदर में एक्स माइनस 1 होता है। अगर एक्स के जगह पे 1 प्लस एच बैठा दें तो क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस एक्स के जगह आप क्या बैठाएंगे 1 प्लस एच। अब माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 बैठा देंगे, अब मॉडुलस बंद, फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर यदि x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, तो हम लिखेंगे मॉडुलस 1 अब माइनस 1, नीचे में क्या है h, तो h लिख देंगे। तो लिमिट h अप्रोचेज 0 का लेफ्ट, अब देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गया तो बचा मॉडुलस h माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 और फिर 0 लग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये 0 तो हो गया तो उसको इधर ख़त्म हो गया, तो बटा कितना h। अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए मॉडुलस का जो महत्व समझिए। अगर कोई चर अगर मॉडुलस के अंदर है तो इसका हम 2 ब्रेकअप कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे, एक तो मॉडुलस के बाहर हो सकता है माइनस एक्स निकलेगा, अगर कोई पूर्णांक रहता है इंटीजर नंबर रहता तो वो तो पॉजिटिव में ही निकलता। अगर कोई चर में दिया हुआ है एक्स वाई जेड तो इसका जो 2 ब्रेकअप होता है, एक तो एक्स इजकल टू माइनस, ये मॉडुलस के बाहर जब x निकलेगा तो माइनस एक्स होगा, और ये कंडीशन तब होगा जब x छोटा होगा 0 का। दूसरा कंडीशन प्लस x होगा, ये कंडीशन तब होता है जब x बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि h टेंस टू 0 का लेफ्ट, यानी h जो है h अप्रोचेज 0 का मतलब क्या हुआ, इसको हम दोनों बोल सकते हैं, h अप्रोचेज 0 का लेफ्ट या h टेंस टू 0 का लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है h जो बिलोंग कर रहा है वो 0 के लेफ्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ कोई वैल्यू 0 से अगर छोटा बैठाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज 0 का लेफ्ट, तो यहाँ पर जब नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, यानी एक्स 0 से छोटा मान देंगे तो वो नेगेटिव होगा, तो 0 से अगर छोटा होगा कोई तो वो आपका माइनस एच ही देगा। अब बटा नीचे हम कितना है एच, अब ये एच एच कट जाएगा तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज 0 का लेफ्ट, ये हो जाएगा माइनस 1 कट के, अब माइनस 1 पे लिमिट नहीं लगता है तो ये हो गया आपका माइनस 1 हो गया। अब आर एच डेरिवेटिव हमको दिखाना है, तो आर एच डेरिवेटिव देखिए, तो लिखेंगे आर एच डेरिवेटिव। आर एच डेरिवेटिव के लिए भी सूत्र वही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर देना है, एच अप्रोचेज 0 का यहाँ राइट लिख देंगे, क्योंकि राइट आर एच डेरिवेटिव है तो इसलिए 0 का राइट लिखेंगे। अब फंक्शन सूत्र तो वही रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेज 0 का राइट, इसको बोलते हैं एच अप्रोचेज 0 का राइट या एच टेंस टू 0 का राइट। एफ ऑफ ए के जगह पे तो किस पर जांचना है, एक्स इक्वल 1 पे, तो यहाँ पर ए होगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा एच। लिमिट एच अप्रोचेज 0 का राइट। अब देखिए फंक्शन में कैसे एडजस्ट करेंगे, एक्स है तो एक्स है फंक्शन, यानी फंक्शन जो यहाँ देख लीजिए आप लोग अच्छा से,
कि जब फंक्शन में जब यहाँ देखिए एक्स है तो यहाँ मॉडुलस में एक्स है, अगर यहाँ 1 प्लस एच धर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस 1 प्लस एच, ये एक्स की जगह पे अब -1 है तो यहाँ -1 घटा एफ ऑफ, यहाँ भी हो जाएगा मॉडुलस 1 यानी एक्स की जगह 1, अब -1 है तो -1 अब बटा कितना एच। यानी कहने का मतलब है कि ये इसको कैसे अरेंज करना है, तो जैसे हम मॉडुलस क्या है x-1 है, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू, अगर x दिया रहता है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर 1 धरेंगे तो यहाँ 1 n होगा, तो वही लिख दिया यहाँ पर 1, आई -1 था तो -1 बटा एच। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 का राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मॉडुलस h बटा h, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि लिमिट h अप्रोच 0 का राइट, यहाँ पर देखिए 0 का h जो है वो 0 के राइट अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे तो हमको पॉजिटिव देगा, तो इसलिए हम h रखेंगे बटा h, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 पे लिमिट नहीं लगता है तो हम लिख देंगे लिमिट h अप्रोच 0 का राइट और यहाँ 1, तो 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे लिमिट नहीं लगेगा, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगता है इसलिए 1। अब देखिए जब LH डेरिवेटिव को सोल्व किए थे तो -1 आया था, और RH डेरिवेटिव को सोल्व किए तो +1 आया था, इसका मतलब हुआ कि LH डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू RHH डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये बराबर नहीं हुआ, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अतः x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स अपकलित नहीं है, ये हम लिख देंगे। तो इसलिए किसी भी फंक्शन का अपकलज है या नहीं है, आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है, ये सूत्र, और इसी से जो है आप लोग LH डेरिवेटिव RH डेरिवेटिव निकाल के आप दिखा दीजिए, LH नॉट इक्वल टू RH तो ये अपकलज नहीं होगा, अगर इक्वल टू हो जाता है तो यह अपकलज होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो है 5.2 में ओनली 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस चैप्टर का देखिए अंतिम क्वेश्चन है, यानी इस प्रश्नावली का 5.2 का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इस बार जो फंक्शन दिया है ग्रेटर इंटीजर दिया है, और x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर आपको दिखाना है कि ये आप गलत नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग जो है ना x इक्वल टू 1 पर दिखाते हैं, तो x इक्वल टू 1 पे पहले LH डेरिवेटिव निकालेंगे, LH डेरिवेटिव, तो LH डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h अप्रोच 0 का लेफ्ट, फंक्शन वही सूत्र होगा एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटा एच, तो लिमिट h अप्रोच 0 का लेफ्ट एफ ऑफ a क्या हो गया, x इक्वल टू जो दिया है वो a है, तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 बटा h, आगे हो जाएगा लिमिट h अप्रोच 0 का लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन को एडजस्ट कैसे करेंगे, अगर x है तो ग्रेटर इंटीजर के अंदर में x है, अगर यहाँ पर 1 प्लस h रख देंगे तो ग्रेटर इंटीजर के अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस h ही हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे अगर 1 धरिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब बटा h, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ग्रेटर इंटीजर का क्या मतलब होता है, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ग्रेटर इंटीजर दिया हुआ है तो ये ग्रेटर इंटीजर का कमाल क्या है, ये हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देता है, समझे ना, यानी कहने का मतलब है अगर कोई इंटीजर नंबर देंगे, जैसे हमको 1 डालना है, इसमें 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, कुछ भी अगर कोई भी आपका कांस्टेंट डालिएगा तो वो आपका जो है वही देगा जो डालिएगा। लेकिन ये ग्रेटर इंटीजर का ये कमाल है कि अगर हम यहाँ पर 3.99 डाल दें तो ये लग रहा है ज़्यादा 4 का करीब है, लेकिन हमको वैल्यू लोवेस्ट देगा, तो लोवेस्ट मतलब हमको 3 वैल्यू देगा। उसी टाइप का अगर यदि मान चलिए कि जैसे 0 पॉइंट यानी 4 में 4 पॉइंट जैसे मान चलिए 001 है, तो ये हमको जो है लोवेस्ट वैल्यू यानी 4 ही देगा, ठीक है। तो यानी ग्रेटर इंटीजर जो होता है उसमें जो हमको वैल्यू जो मिलता है वो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर जब इसको हम बैठा देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया नेक्स्ट h अप्रोच 0 का लेफ्ट, अगर यहाँ पर क्या h अप्रोच 0 का लेफ्ट, यानी 0 का लेफ्ट का मतलब हुआ क्या, कोई हम h जो अप्रोचेज करता हुआ 0 का लेफ्ट में, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू होगा यहाँ, अगर 1 में कोई नेगेटिव वैल्यू घटाएंगे तो ये ज़रूर है कि 0 पॉइंट कुछ आएगा,
नहीं आएगा। तो जब 0 कुछ आएगा तो हमको लोवेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब बटा एच, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच 0 का लेफ्ट, ये -1 बटा एच। तो अब 0 एच अप्रोच 0 यहाँ पुट कर दीजिए, तो जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मान हमको आ जाएगा अनडिफाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच डेरिवेटिव्स को दिखाएंगे। तो देखिए लिखेंगे आर एच डेरिवेटिव्स, तो लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, फंक्शन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। तो लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, एफ ऑफ ये कितना हो गया 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा एच। तो लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट। अब फंक्शन में एडजस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 बटा एच। लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट। अब देखिए एच क्या अप्रोचेज कीजिएगा, 0 का राइट, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट किया जाएगा, तो 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमको वैल्यू क्या देगा 1 ही देगा। माइनस यहाँ तो 1 है तो 1 ही देगा बटा एच। नेक्स्ट टर्न हो जाएगा एच अप्रोच 0 का राइट, 1 में 1 गया 0 बटा एच, कोई भी 0 में अगर भाग देंगे तो कितना होगा, तो लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, ये तो 0 ही होगा, और 0 पे लिमिट नहीं लगता है तो ये 0 हो गया। तो देखिए एल एच डेरिवेटिव क्या निकला था, एल एच डेरिवेटिव निकला था इन्फिनाइट, और आर एच डेरिवेटिव निकल गया 0। तो इसका मतलब है कि एल एच डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स अपकलित नहीं है। अब इसमें देखिए एक पार्ट और है, ये 1 पे दिखाना है, अब फिर जो है हमको 2 पे भी दिखाना है कि आपको गलत नहीं है, x इक्वल टू 2 पे भी दिखाना है। तो हम इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो हमको अब नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पर दिखाना है, तो हम लिखेंगे एल एच डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, फंक्शन वही होगा ए प्लस एच सूत्र माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, एफ ऑफ ए की जगह पे 2 बैठा दीजिए, माइनस एफ ऑफ 2 बटा एच। लिमिट एच अप्रोच 0 का ले, देखिए एक्स, इसका 10 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है एक्स इक्वल टू 2 पर हमको जांचना है ये फंक्शन अवकलज है या नहीं है। ठीक है, तो हम एल एच डेरिवेटिव लेते हैं, लिमिट एच अप्रोच 0 का लेफ्ट वही सूत्र रहेगा, ए के जगह पे 2 प्लस एच, ये 2 बैठाएंगे बटा एट। आप देखिए यहाँ फंक्शन में कैसे एडजस्ट किया जाएगा कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर दिया है, यानी एक्स है तो यहाँ एक्स है, अगर यहाँ 2 प्लस एच रख दिया जाए, 2 प्लस एच, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर इंटीजर 2 प्लस एच हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा ग्रेटर इंटीजर 2, क्योंकि यहाँ अगर 2 धरिएगा तो यहाँ भी 2 ही होगा बटा एच। अब लिमिट एच अप्रोच 0 का लेफ्ट। अब देखिए 0 का लेफ्ट का मतलब क्या होगा, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू ही एच अप्रोचेज करता होगा, यानी एच के जगह पे जरूर कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा। जब 2 में कुछ नेगेटिव होगा तो ज़रूर वहाँ 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए इसका वैल्यू जो आएगा आपका 1 आएगा। अब माइनस इधर 2 है बटा एच। लिमिट एच अप्रोच 0 का लेफ्ट, ये -1 बटा एच हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच 0 का लेफ्ट, 0 का लेफ्ट मतलब यहाँ पर अगर 0 पुट कीजिएगा तो 0 जैसे पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अनडिफाइन। अब आर एच डेरिवेटिव दिखाइए आप लोग, तो आर एच डेरिवेटिव चलते हैं हम लोग, आर एच डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, फंक्शन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। तो लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट। अब देखिए एफ ऑफ ए के जगह पे 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटा एच। लिमिट एच अप्रोच 0 का राइट, फंक्शन में एडजस्ट कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 बटा एच।
लिमिट एच अप्रोचेज जीरो का राइट, जीरो का राइट, यहाँ कुछ टू, यहाँ पर कुछ ऐड होगा, ठीक है। एच अप्रोचेज जीरो का राइट मतलब इसमें कुछ न कुछ है, 0 कुछ समथिंग इसमें ऐड होगा, तो लेकिन वैल्यू हमको 2 ही मिलेगा, माइनस यहाँ 2 बटा एच। तो लिमिट एच अप्रोचेज जीरो का राइट, यहाँ 2 घटा 2 0 बटा एच, और जब भगा दिया जाएगा तो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज जीरो का राइट, यहाँ तो भगा देंगे जीरो ही होगा, जीरो अब लिमिट नहीं लगता है तो इस प्रकार जीरो होगा। अब देखिए सेकेंड यहाँ पर आया था एल एच डेरिवेटिव क्या आया था, इन्फिनाइट, और वहाँ आया जीरो, तो इसका मतलब एल एच डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव, तो अतः एक्स इक्वल टू 2 पर एफ एक्स अवकलज नहीं है, तो ये हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 5.2 में जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये डेरिवेटिव है या नहीं है, इसके लिए सूत्र हमने अप्लाई किया और इस प्रकार से हमने आपको दिखाया। तो अगला वीडियो में जो है हम लोग आगे एग्जाम्पल, जो इसका एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में ही अपलोड कर दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। एग्जाम्पल 21 देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स को साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करना है। तो इसको हम जो है ना 2 नियम से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको वो विधि बता रहे हैं जो थोड़ा शॉर्टकट हो और थोड़ा समझने में भी आपको इजी हो, जो मेथड हम पूरा गणित में लेके चलेंगे उसी मेथड से हम बता रहे हैं। देखिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना, जैसे y दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं dy बटा dx लिख सकते हैं। अगर y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y डॉट भी लिख सकते हैं, या y को हम y इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आपको जो है करिएगा तो एफ डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ फंक्शन में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डॉट एक्स इक्वल टू, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डॉट एक्स होगा। अब इसके साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, तो कोस एक्स, एक्स का जगह क्या लिया है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए कोस एक्स स्क्वायर गुना इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2x रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 22 नंबर एग्जांपल देखिए, इसको मान लीजिए, माना कि y इक्वल टू 10 2x प्लस 3, तो डेरिवेटिव करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जगह क्या लिया है 2x प्लस 3 है, फिर लेकिन इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव 2x प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। चलिए एग्जांपल, अब एक एग्जांपल और बच गया है 23 नंबर, देखिए उसको क्या कह रहा है। 23 एग्जांपल कह रहा है कि x के सापेक्ष साइन कोस एक्स स्क्वायर का अवकलज कीजिए। तो देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको बोला है डेरिवेटिव, तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन के लिए टोटल थीटा हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, यहाँ लिख देंगे कोस, और एक्स का जगह क्या लिया है कोस एक्स स्क्वायर। फिर जो है डेरिवेटिव किसका करना होगा, इसका साइन के लिए जो एक्स है ना इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। देखिए कोस के लिए ये एक्स है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर गुना माइनस साइन एक्स स्क्वायर और गुना इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो इसको एक बार सीधा करके लिख दीजिए डी वाई बटा डी एक्स, इसको स्टार्टिंग कर देते हैं 2x
माइनस 2x, ये माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किताब से जो इसका आंसर मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग 5.2 का सारा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, और जो बचा था एग्जाम्पल वो भी हम लोग सोल्व कर लिए। आप लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 5.3 सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।